कभी सोचा है कैसा व्यक्तित्व रहा होगा उस इंसान का जिन्हें लोग 7000 साल तक याद रखे, जिनके लिए लोग 500 साल तक लगातार संघर्ष करे और इवन जान देने के लिए भी तैयार रहे। कई लोगों को ये बस एक मामूली मंदिर का केस लगता होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको शायद समझ आएगा कि ये क्यों बस एक मंदिर की बात नहीं है। तो आइए इस मंदिर के पीछे के डार्क हिस्ट्री के बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में। कई ग्रंथों से हमें पता चलता है कि अयोध्या सूर्यवंशी राजा मनु के द्वारा स्थापित किया गया था और भगवान श्री राम उनके वंश में जन्म लिए थे। और भगवान राम के अंडर में अयोध्या इतना डेवलप हो गया था कि वहीं से ये टर्म राम राज्य पॉपुलर हुआ। लोमाश रामायण के अनुसार भगवान राम के बाद उनके पुत्र कुश ने ही उनके जन्म स्थल पर पहली बार ये मंदिर बनाया था और अकेले अयोध्या में ही भगवान राम के 3000 मंदिर हुआ करते थे। लेकिन 5th सेंचुरी BC के बाद इनमें से कई मंदिरों की हालत बहुत खराब होने लगी थी और तब राजा विक्रमादित्य ने इनको दोबारा ठीक करवाया और उन्होंने ही राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया था। इसका उल्लेख हमें ह्यूएन विलियम फिंच के रिकॉर्ड से मिलते हैं। इसके साथ जोसेफ टिफेनथेलर के रिकॉर्ड से भी हमें इसका मेंशन मिलता है कि हर साल रामनवमी के दिन बहुत संख्या में लोग इस जगह पर आते हैं। लेकिन उसके बाद भारत पर कई इन्वेडर्स आ गए और फिर एंट्री होती है मुगल राजा बाबर की। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ही 1528 में एक खतरनाक अटैक प्लान किया और अपने मंदिर को बचाने के लिए आए कई हिंदुओं को मार दिया और फिर इस भव्य राम मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर एक मस्जिद बना दिया। और बाबरनामा के अनुसार बाबर ने ही राम जन्मभूमि के स्थान पर मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। उसको पता था कि उस जगह का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बावजूद भी उसने उस मंदिर को तोड़ा ताकि हमारे इतिहास को मिटाया जा सके और हमें आसानी से कन्वर्ट किया जा सके। बाबर के बाद हुमायूं के समय पर भी करीब 10,000 क्षत्रिय राम मंदिर को मुक्त कराने के लिए आए थे। उन्होंने मस्जिद के कुछ हिस्सों को तोड़ भी दिया था, लेकिन बदले में मुगल आर्मी उन सबको तो मार ही दिया, उसके साथ ही वो जिस गांव से आए थे उसको भी पूरा बर्बाद कर दिया। ऐनी अकबरी से हमें पता चलता है कि मंदिर वापस पाने का ये स्ट्रगल अकबर के समय तक भी जारी था। अकबर के राज में भी हिंदू दोबारा कोशिश किए थे राम मंदिर वापस लेने की और तब बीरबल और तोदरमल के सलाह से उस जगह को एक चबूतरे के रूप में हिंदुओं को दे दिया गया और कुछ समय तक वापस हिंदू वहां जाकर अपनी पूजा करने लगे। अकबर ने जिजिया भी बंद करवाया था, वही जिजिया टैक्स जिसको हिंदुओं के प्रोटेक्शन के नाम पे शुरू किया गया, लेकिन मकसद था हिंदुओं को ह्यूमिलिएट करना और ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कराना। और इसका मेंशन भी हमें मसीर-ए-आलमगीरी, जो कि औरंगजेब के क्लोजेस्ट साकी मुस्तैद खान ने लिखा था, उसमें मिलता है। अपने शासन के दौरान अकबर ने कई अच्छे डिसीजन लिए थे और हमें पता है कि उसका रीज़न क्या है कि एक हिंदू ब्राह्मण बीरबल उसका मंत्री था। लेकिन इसके बाद क्रूर औरंगजेब का राज शुरू हुआ और उसने वापस जिजिया शुरू कर दिया और परमानेंटली हिंदुओं का राम जन्मभूमि पर जाना बंद कर दिया। उसने अपने आर्मी जनरल जाबाज खान को भेजा अयोध्या पर कब्जा करने के लिए और ये चीज़ सुनते ही उस एरिया के सारे हिंदूज, गांव के सारे लोग और कई संख्या में साधु वहां आ गए और इस बार हिंदुओं की जीत हुई और औरंगजेब की सेना बुरी तरीके से हार गई। उसके कुछ साल बाद औरंगजेब ने वापस वहां हमला किया और इस बार करीब 10,000 हिंदुओं को मारा गया। इसके बाद औरंगजेब ने उस जगह पर दोबारा मस्जिद को खड़ा कर दिया, जिसके बाद हर साल सिर्फ रामनवमी के दिन बहुत संख्या में हिंदू वहां आते थे और सिर्फ फूल चढ़ाते थे। औरंगजेब के राज के बाद भी नवाब शहादत अली, नसीरुद्दीन हैदर के समय भी हम हिंदुओं का ये स्ट्रगल जारी रहा और साल 1838 में वजीद अली शाह के राज में ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टेगो मेरी मार्टिन ने पहली बार इस जगह की सर्वे करी और रिपोर्ट किया कि इस मस्जिद के पिलर्स एक मंदिर से ही लिए गए हैं, जो ये प्रूव करता है कि मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर ही बनाया गया है। और इस रिपोर्ट के बाद भारत के कई हिस्सों में बहुत बड़े दंगे देखे गए। कनिंघम के रिकॉर्ड्स में हमें एक इंसिडेंट के बारे में पता चलता है जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स के बीच एक बड़ा क्लैश हुआ अयोध्या का कंट्रोल लेने के लिए।
लेकिन हिंदुओं ने इसके बावजूद भी मुस्लिम औरतों और बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और इतने समय के बाद भी ये स्ट्रगल और भी कई सालों तक जारी रही। और उसके बाद एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवीर दास पहला लीगल केस फाइल किए और इसके साथ ही राम मंदिर का लीगल जर्नी शुरू हुआ। लेकिन तब कोर्ट ने उनका ये मांग रिजेक्ट कर दिया था। और उसके कई सालों बाद 6 दिसंबर 1992 में लगभग 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। तब के यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे और उन्होंने ये भरोसा दिया था कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। और साथ ही पुलिस को भी ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि वो भीड़ पर गोली ना चलाए। लेकिन इतने सारे लोग पहुंचने के बाद जो होना था वही हुआ। दोपहर 1:55 पर मस्जिद का पहला गुंबद गिराया गया। उसके लगभग 1.5 घंटे बाद दूसरा गुंबद गिराया गया और शाम के 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए गए। इसके बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और दंगे में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कुछ साल बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये साबित कर दिया कि वहाँ पहले एक हिंदू मंदिर हुआ करता था और कोर्ट ने इसके बेसिस पर उस जगह को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांट लिया था। लेकिन कोई भी इससे सहमत नहीं था, जिसके बाद साल 2011 में ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर ये केस चलता रहा। मुस्लिम पक्ष के पास कोई सबूत ही नहीं था कि वहाँ शुरू से ही एक मस्जिद हुआ करता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन नकली हिस्टोरियंस के वजह से ये केस एक्सटेंड होता रहा, जिन्होंने कहा कि भगवान राम काल्पनिक है और ये सब एक मिथ है। लेकिन लगभग 8 साल बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि वो ज़मीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया जाए और फाइनली फिर मंदिर निर्माण का काम शुरू होता है। और 22 जनवरी 2024 में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपूर्ण हो रहा है। लगभग 500 सालों का संघर्ष फाइनली अब खत्म हुआ। उन करोड़ों हिंदुओं का सपना हमारा ये जनरेशन पूरा होता हुआ देखेगा। इन 500 साल में हमने बहुत कुछ देखा। सालों से कैसे हमारे धर्म संस्कृति को मिटाने की नाकाम कोशिश की गई, कैसे हमारे मंदिर तोड़े गए, हमें ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराने की कोशिश की गई और आज एक बड़ा हिस्सा कन्वर्ट हो भी चुका है। हमारे भगवान को माइथोलॉजिकल कैरेक्टर और हमारे धर्म ग्रंथों को झूठा कहा गया। अगर हमारे पूर्वजों ने ये संघर्ष बीच में ही छोड़ दी होती तो आज हिंदू या सनातन धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं होता और आज हम भी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान बन चुके होते। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे राज्य में डोंगी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं।